हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा एसआई में पूछे गए सवाल है, जो कि रिपीट हो सकते हैं। आप लोग फटाफट देख लीजिएगा। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, 30+ क्वेश्चन है, जो आप फटाफट देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाया किए हुए। अब पहला क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर तैयार किया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। सवाल नंबर 2 है कि पंचायती राज्य व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो ये भारतीय संविधान के भाग आपका 9 में रखा गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए, 73वें संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है? तो ये आपका 11वें अनुसूची में जोड़ा गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, ग्राम सभा की सदस्यता किसे मिलती है? तो ग्राम सभा की सदस्यता सभी मतदाताओं को मिलता है। सवाल नंबर 5 देखिए, भारत में प्रथम बार किस राज्य ने पंचायती राज्य लागू किया गया था? तो ये राजस्थान में पंचायती राज्य लागू किया गया था फर्स्ट टाइम। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 6 है कि ग्राम सभा की पहली बैठक कब आयोजित किया गया था? तो ये हम लोगों का पंचायत चुनाव के 10 दिन बाद आयोजित की जाती है। यहाँ ग्राम सभा की पहली बैठक आयोजित कब की जाती है? तो पंचायत का जो चुनाव होता है उसके 10 दिन बाद किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 7 देखिए, पंचायत समिति की ओर से नाम से जाना जाता है। पंचायत समिति को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ देखिए ब्लॉक समिति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 8 कि पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो पंचायत स्तर पर महिलाओं का आरक्षण 33% है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए, पंचायत समिति के प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं? तो ये ब्लॉक प्रमुख होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 10, जिला परिषद का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो ये जिला प्रमुख ही होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 11, ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी समिति कल कितने सदस्य होते हैं? मतलब कि ग्राम पंचायत को कार्यकारिणी समिति जो होते हैं कुल कितने सदस्य होते हैं? तो उसमें 5 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर। सवाल नंबर 12, पंचायत भंग होने पर कितने समय में चुनाव होना चाहिए? तो ये 6 महीने में होना चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 13, पंचायत को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो पंचायत को वित्तीय सहायता राज्य सरकार करती है। सवाल नंबर 14 देखिए, ग्राम विकास अधिकारी का संक्षिप्त नाम क्या है? तो ग्राम विकास अधिकारी का संक्षिप्त नाम बीडीओ होता है। आप लोग भली बात ही जानते होंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 5, पंचायती राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली कौन सा है? तो ये हम लोगों का ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी होता है, जिला परिषद होता है, तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 16, त्रिस्तरीय प्रणाली में सबसे निचली इकाई कौन है? मतलब कि सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत होगी। गांव से होता है, उसके बाद से पंचायत समिति होता है, उसका नगर निगम होता है, उसके बाद जिला परिषद होता है। सवाल नंबर 17, महात्मा गांधी पंचायतों को लेकर क्या सपना था? तो महात्मा जी का सपना था ग्राम स्वराज्य करना। सवाल नंबर 18, पंचायत चुनाव कराने के लिए कितनी अवधि में चुनाव आवश्यक होते हैं? तो ये देखिए 6 महीने के अंदर होना जरूरी होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर। सवाल नंबर 19, पंचायती राज्य व्यवस्था को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 20, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात किया था? तो ये बात किए थे। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, मंडल परिषद और जिला परिषद के बारे में बात किए थे।
अशोक मेहता समिति किन 2 स्तरों पर बात किया था? तो मंडल परिषद और जिला परिषद पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 21 देखते हैं। पंचायतों के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों को राजनीतिक दलों को भाग लेने चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं। यह मत देने वाला का नाम क्या है? तो ये LM सिहानी समिति है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 23, भारत में किस माध्यम से पंचायती राज संस्थाएं शासन के अनुभव करती है? तो ये लोक प्रशासन के लिए। ऑप्शन ए सही उत्तर। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें फटाफट। सवाल नंबर 24, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए नियमित चुनाव की शुरुआत कब हुआ था? तो 1993 में हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 25, संविधान के पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो ये अनुच्छेद 243 से 243L तक जोड़े गए थे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। 74वें संशोधन के तहत नगरपालिकाओं के व्यवस्था किस अनुच्छेद और किस अनुच्छेद तक की गई? तो ये ऑप्शन यहाँ देखिए, ये ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 243B से 243G तक हुआ था। सही उत्तर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 27, 74वें संशोधन में कितने प्रकार की नगरपालिकाओं की व्यवस्था है? तो ये 3 प्रकार की नगरपालिका व्यवस्था है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 28, नगर निगम का गठन किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो बड़े शहरों के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सवाल नंबर 29, नगर पंचायत किस क्षेत्र के लिए बनाई जाती है? तो नगर पंचायत तो वह क्षेत्र जो ग्रामीण से शहरी में परिवर्तन होता है उसे नगर निगम कहते हैं। सवाल नंबर 34, 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकायों का क्या नाम दिया गया है? मतलब कि 74 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत स्थानीय निकायों का क्या नाम दिया गया था? तो नगर समिति भी दिया गया था, नगर पंचायत भी दिया गया था और नगर पालिका भी दिया था। तीनों दिया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। सारे के सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में पूछा गया सवाल है, जो कि 30+ सवाल हैं। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा फटाफट, क्योंकि एग्जाम में रिपीट किए जा सकते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 31 पे आते हैं। 74वें संविधान संशोधन किस भाग में जोड़ा गया था? तो ये भाग 9A में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर। सवाल नंबर 32, भाग ए में संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नगरपालिकाओं का व्यवस्था किया गया था? तो ये अनुच्छेद 243 से 243 ZG, मतलब कि आपका 243 से 243 भाग उसका 2 है, उसमें जोड़ा गया था। सवाल नंबर 33, नगरपालिकाओं का संविधान में किस स्तर पर सरकार माना जाता है? तो प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर या चौथा? तो ये तृतीय स्तर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। SPB कोचिंग सेंटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताएं, और आपको किस एग्ज़ाम के लिए PDF चाहिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट कर दीजिएगा नीचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।